जमीन रजिस्ट्री को लेकर आज हम आपको पूरे 10 नए नियम बताने वाले हैं। जमीन रजिस्ट्री अगर आप कराने जाते हैं, अगर आप किसी भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, कहीं से हैं आप, अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए। आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जमीन रजिस्ट्री अगर आप कराने जाते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले तो आप जमीन खरीदेंगे, जिससे आप पहले डील कर लेते हैं। एडवांस देना होता है, पैसा पेमेंट करना, जमीन का पेपर चेक करना, ये सब तो आप पहले कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपको नहीं मालूम है कि कैसे करना है, तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं कि जमीन रजिस्ट्री करने से पहले कौन कौन ऐसे 10 बात हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह का जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आइए हम बात करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले या जिस दिन जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं उससे पहले आपको कौन सा ऐसा बात है जिसपे बारीकी से ध्यान देना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कोई वो प्लॉट है, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 प्लॉट है। मान लीजिए ए व्यक्ति क्या कर रहा है, प्लॉट बेच रहा है, और बी व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्लॉट को खरीद रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लॉट है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और बी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो ए बेच रहा है या बी बेच रहा है, कोई एगो बेचेगा तो एगो खरीदेगा, ए बेचेगा तो बी खरीदेगा, बी बेचेगा तो ए खरीदेगा। तो जब खरीदेगा तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अमीन को बुला लेना है, जो आपके गांव समाज में, आपके एरिया में जो अच्छा काम करता है, वैसा क्या करना है, सबसे पहला काम आपको अमीन को मंगाना है। अमीन को बुला करके आपको क्या करना है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग करा लेना है, यानी कि उस जमीन का आपको क्या करना है, मैप बना लेना है। जमीन का मैप इसीलिए बनाना है, मान लीजिए आप 10 धूर जमीन खरीद रहे हैं, या आप 1 कट्ठा जमीन खरीद रहे हैं, या 1 बीघा जमीन खरीद रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जमीन उससे कितना खरीद रहे हैं, अमीन को लाके उसके सामने में आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग करा लेना है, मैप बनवा लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो करने से क्या होगा, आपको ये पता रहेगा, और मान लीजिए जो जमीन बेच रहा है वो भी देखेगा, और भविष्य में हो सकता है कि अगर कोई कार्रवाई करता है कि नहीं जमीन मेरा पूर्व साइड से है, तुम्हारा जमीन पश्चिम साइड से है, तो उसी समय जब अमीन आपका जमीन नापता है, उस समय क्या करता है, नाप के क्या करेगा, आपको उसमें दिशा निर्देश भी कर देगा, यानी कि लिख देगा कि पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। वो उसी समय वहाँ पे लिख देगा ड्राफ्टिंग करके, ताकि आपका जो जमीन रजिस्ट्री होगा उस समय उसमें भी लिखा जाएगा कि आपका जो ये प्लॉट है, मान लीजिए कोई एक 5 कट्ठा का प्लॉट है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये एक प्लॉट है, उसमें एक कोना पे कहीं भी आप 10 धूर जमीन ले रहे हैं या इसका आधा ले रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या करेगा, वो ड्राफ्ट कर देगा, उसमें दिशा लिख देगा कि इस साइड से ये जमीन ले रहा है। ठीक है, ताकि बाद में कोई या जमींदार ही सोचेगा, मान लीजिए बाद में रोड बन गया, आप जो है जमीन बिना रोड वाला ले रहे थे, बाद में रोड बन गया आपके तरफ से, तो सोचेगा चलो इसको चेंज कर लेते हैं, हम अपने रोड साइड में आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इस तरह का फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। इसीलिए जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको ये पहला काम सर्वे यानी कि अमीन को बुला के आपका जमीन का ड्राफ्टी मैप तैयार कराना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब भी आपको रखना चाहिए, और उसके साथ साथ विटनेस यानी कि गवाह। आप जब भी जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जहां रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्री ऑफिस के अगल बगल किसी आदमी को पकड़ के गवाह बनवा लिए, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। मान लीजिए जिससे जमीन खरीद रहे हैं वो कभी बदल गया या मुकड़ गया, तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका गवाह होता है, जो आपके साथ जो है जो जाता है जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, उससे पूछताछ किया जाता है, इसके बाद आपका जमीन का फिर रिकवरी हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान देना, आपको डॉक्यूमेंट पूरा रहना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, और आपको क्या करना है, एक वहाँ जो भी रजिस्ट्री ऑफिस के पास वकील होते हैं वहाँ से क्या करना है, एक आपको वकील को रखना है, ताकि उसको जानकारी होना चाहिए, जितना भी उस आप जो रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री पेपर में जो लिखेगा किसके नाम से ज़मीन था, किसको लिख रहा है, कितना डेसिमल ज़मीन है, कितना ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, कौन सा मौजा में ज़मीन है, कौन सा एरिया का ज़मीन बिक रहा है, कितना ज़मीन बिक रहा है, वो सारा कुछ क्या करना है, आपका वकील हैंडल करेगा। अगर पता नहीं है आपको, अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। उतना ही नहीं, देखिए
ड्राफ्टिंग तो आपको क्या करना है, अमीन से करवा लेना है। इसके बाद सभी ड्राफ्टिंग को अच्छा से आपको पढ़ लेना है। देखिए जो भी आप बनवा के लाए हैं और जहाँ पे आप जमीन रजिस्ट्री कराएंगे, वो जो पेपर लिखता है रजिस्ट्री पेपर, उसमें जितने भी बात होता है उसको आपको बारीकी से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि उसमें आखिर क्या कुछ लिखा है। आपका जो जमीन है किसके नाम से जमीन था, किसके नाम से जमाबंदी था, जो रजिस्ट्री आपके कर रहा है वो सही पूरा एड्रेस लिखा है कि नहीं, खाता नंबर, खेसरा नंबर, वो सब पूरा लिखा है कि नहीं, नया पुराना, वो सारा कुछ आपको चेक करना। अगर आप नहीं चेक करते हैं तो बाद में आपको क्या होगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया तो आप जमीन के झोल में फंस जाएंगे और आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए जमीन रजिस्ट्री करने से पहले ये सब बात आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अमीन से नापी करा लेना है आपको, अमीन से ड्राफ्टिंग तो पहले हम आपको बता दिए कि ड्राफ्टिंग रख लेना है। इसके बाद खाता, खेसरा, प्लॉट नंबर, ये सब देख लेना है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अगर आप सिटी में ज़मीन खरीद रहे हैं या कहीं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी खरीद रहे हैं, तो आपको और एक बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो आपको अमीन वहाँ पे जितने भी वकील लोग होते हैं, जो ज़मीन रजिस्ट्री रजिस्ट्रार लोग जो भी होते हैं, ऑफिस रजिस्ट्री ऑफिस का, वो लोग और आपके साथ में बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव होंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ज़मीन का अगर 5 लाख है तो उसका जो है सो थोड़ा रेट कम करके लिखवा दो। क्या होता है वहाँ पे, देखिए अब क्या होता है, आप जितना जमीन का रेट होगा उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग करते क्या है, वहाँ पे जमीन का रेट कम कर देते हैं, उसको शो करने के लिए जमीन का रेट कम करवा देते हैं, जिससे उसको क्या होता है 10-5 हज़ार का टैक्स थोड़ा सा बच जाता है। तो देखिए आपको जितना भी आप जमीन का पैसा पेड कर रहे हैं, आपको एक्चुअल जो प्राइस में आप जमीन खरीदे हैं वही प्राइस आपको लिखवाना चाहिए। इसीलिए ताकि अगर कल के डेट में मान लीजिए जिससे आप जमीन लिए, वो जमीन अगर गलत जमीन बेच दिया है या गलत तरीके से बेच दिया है, तो अब आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई करने के बाद आप जितना अमाउंट उसको दिए हैं वो अमाउंट आपको वो वापस करेगा, उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पेपर रहेगा कि आपने कितना रुपया उसको रजिस्ट्री में दिया है, वो पैसा आपको वापस करेगा। अगर आप ज़मीन में मान लीजिए 5 लाख का ज़मीन था, आप 2 लाख लिखवा दिए, तो जब आपका किसी प्रकार का विवाद होगा तो ज़मीन में क्या होगा, आपको सिर्फ 2 लाख रुपया ही आपको मिलने का चांस है। इसीलिए आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, तो उससे पहले आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और ख़ास करके ज़मीन खरीदने से पहले उसका जमाबंदी चेक करना, उसका पेपर चेक करना, ज़मीन किसके नाम से है, जो बेच रहा है वो जिंदा है या उसके दादा परदादा के नाम से है, और उसका जमाबंदी एक बार कोशिश करना है कि आपको नेट पे चेक कर लेना है जमाबंदी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप इस वीडियो को अगर देखें हैं अंत तक, तो आपको पता चल गया होगा कि ज़मीन रजिस्ट्री करने से पहले कौन कौन सा ऐसा बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।